नमस्कार, आदाब, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के उर्दू का जो है दरख्सा उर्दू का पहला चैप्टर है सैयद मोहम्मद हसनैन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये 9 क्लास का पहला चैप्टर है। 9 क्लास उर्दू का दरख्सा है भाग 1। दरख्सा का हम लोग आज पहला चैप्टर कराने वाले हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन है इस चैप्टर का नाम। तो ये रहा उनका तस्वीर है। तो चलो इनके बारे में पैदाइश वगैरह के इनके जो ज़रूरी डिटेल्स है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए और सिलसिला नसब खानोदा इमाम ताज फुकिया से मिलता है। राजा राम मोहन राय सेमजी स्कूल से मैट्रिक पास किया और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में एमए और उर्दू का पहला इम्तिहान पास किया। 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री करके रियासत बिहार में उर्दू के पहली पीएचडी डिग्री लेने का इम्तियाज हासिल किया। 1968 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक मगध यूनिवर्सिटी के शाइबा उर्दू में सदर शाइबा की हैसियत से काम करते रहे। उस दौरान कसरत से अलमी व अदबी मुकालात हिंदू पाक के मुख्तलिफ रिसालों में शाया हुए, मगर जिस काम ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत अता की वो सिन्फ इंशाया निगार के सिलसिले में लिखी गई उनकी किताब है। ये किताब सिन्फ इंशाया और चंद इंशाया के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में शाया हुई और उसका छठा तरमीम सद एडिशन इंसाइया और इंसाइया की ज़ेर अनुमान 1997 ईस्वी में मंजराम पर आया। उस किताब में मोहम्मद हसनैन आज़ादी के लिए सफ़ीका फरहत तक कुल अस्थायी इंसाइया निगारों के मज़ामिन शामिल हैं। एक मज़मून हामिम असलम अज़ीम आबादी के नाम से खुद सैयद मोहम्मद हसनैन का भी है। वह इब्तदाई में इसी नाम से मज़ामिन लिखा करते थे। उस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी। कितने दर्जन लिखी? 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और कुछ मुफीद खास नंबर निकाले हैं। हसनैन साहब मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे। जो सैयद मोहम्मद हसनैन जो है वो रिटायरमेंट लेने के बाद कहाँ पर रहने लगे? पटना में रहने लगे। यहाँ पर देखो, अब पटना में रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे, मगर अपने बेटों या बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। याद रखना, ये कभी भी सवाल आ सकता है कि जो ये है सैयद मोहम्मद हसनैन ये कहाँ अपने बेटों और बेटों के घर आने जाने लगा रहता था। कहाँ पर? तो आप लोग याद रखना है, दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह में जाते आते रहते थे। अक्टूबर 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए। कौन? पाकिस्तान जो है सैयद मोहम्मद हसनैन जो है ये कहाँ गए? 1999 में पाकिस्तान गए और वहीं इंतकाल हो गया। सैयद मोहम्मद जो है पाकिस्तान 1999 में जाने के बाद वहीं पर इनका जो है इंतकाल हो गया। यहाँ पर देखो 1999 ईस्वी में पाकिस्तान गए थे, वहीं इंतकाल यानी पाकिस्तान में ही उनका इंतकाल हो गया और इस्लाम आबाद में मदफून हो गए। सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखी हैं और तनकीदी मज़ामीन भी। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मिसाम के काम का अहम मिसाल के नाम से निकाला था, जिसकी रसीद के एतबार से अहमियत थी, मगर उर्दू में लाइट इजी को इंसाया के नाम से मुतबारिक कराने
کا اہم کام ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کس طرح افسانہ مکالمہ یا جریفانہ مضمون سے مختلف ہے۔ ان کے یہاں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں، مگر اندازِ بیان میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ نہ صرف بہار میں بلکہ پوری اردو دنیا میں ایک انسانی نگار کی حیثیت سے معروف اور مقبول رہے ہیں۔ ان کے جریفانہ مضامین کا مجموعہ نصیحتی خاطر بہت مقبول رہا ہے۔ تو چلو پہلا یہاں تک جو پہلا چیپٹر ہے یہاں پر سید محمد حسنین کے بارے میں پورا پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک کیا لکھا ہے، ایک انسائیہ لکھا ہے۔ جو سید محمد محسن جو ہے وہ ایک انسائیہ لکھا ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے، دیکھو ہیرو دیا ہے، ہیرو لکھا ہے۔ یہ لگ بھگ 2 3 4 لگ بھگ 4 5 صفحے کا ہے، تو 5 صفحے کا ایک ہیرو لکھا ہے جو انسائیہ لکھا ہے، تو ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں شارٹ میں۔ چلو پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ مرزا غالب کو یعنی ہیرو جو لکھا ہے، تو مرزا غالب کردار دیا ہے، تو مرزا غالب کردار ہے، تو مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ آپ ناواقف نہ ہوں گے، اچھے آم تعریف انہوں نے یوں ہی کی تھی کہ بہت سے ہو اور خوب میٹھے ہو۔ آپ کی پسند اور ناپسند مجھے نہیں معلوم، مگر آپ جانتے ہو کہ آم ناپسند کرنے والوں کو غالب گدھے سمجھتے تھے۔ جو آم کو ناپسند کرتے تھے ان کو غالب کیا سمجھتے تھے؟ مرزا غالب انہیں گدھے سمجھتے تھے۔ ہیرو کی پسند کا اظہار کرتے مجھے اس وقت آپ کی شناخت منظور نہیں۔ کھٹے میٹھے آم کی طرح ہیرو بھی خواہشاں 2 ہوتے ہیں، مثالی اور ایک موسمی۔ جو ہیرو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی ایک موسمی۔ اسے اپنے ملک کی خوش قسمتی کہیں کہ ہمارے پھولوں میں جتنی شکل اور سواد کے آم ملتے ہیں، اتنے اقسام کے ہیرو بھی، مثال کے طور پر فلمی ہیرو اور اردو قومی ہیرو کے کلاس کا ہیرو اور بازار کا ہیرو، محلہ کا ہیرو اور میچ کا ہیرو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے، کہیں سودا بازی، کہیں یہ کامریڈ کہلاتا ہے۔ کہیں رنگ دار، کہیں سرداری کرتا ہے، کہیں سواری، کہیں اس کا شغل پہلوانی ہوتا ہے، اور کہیں عاشقی۔ جہاں زندگی کی علامت ہے وہاں ہیرو و عزم کے الٹ، جہاں زندگی کا سوز و سازیں ہیں وہاں ہیرو عزم کی تب و تاب۔ کوئی جگہ ہیرو سے خالی نہیں، ہر دل میں ہیرو سب کا جذبہ اور موجود ہے۔ ہیرو و دیوان 2 ہوتے ہیں، مثالی اور موسمی۔ مثالی ہیرو وہ کتابی دنیا میں نشو و نما پاتا ہے، وہ عموماً یہ زائدہ خیال ہوتا ہے کہ نامی شاعر اور کہانی کا راز کے خالق ہوتے ہیں۔ اسی کے دم قدم سے اہل قلم کو مقام ابدی نصیب ہوتا ہے۔ نیرنگی زمانہ سے مثالی ہیرو اگر کبھی اس عالم رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تو اس کا قیام اور قیادت معاشرہ کے لیے پر خطر ہو جاتے ہیں۔ اس کی سرفرازیاں جو اس کی ہیرو ازم کو نادار اور لوجود بنا دیتی ہیں، اس کے اقوال و اعمال کی زرینی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اس ہیرو کو بلند کا انداز ہوتا ہے، پھر اتباع و توقیر کے نام پر اس کی قدریں
बेकदर की जाती हैं। पेरानमी परंद मर्दानी में प्रानंद के मुसदाक उसमें दिहान के किरदार रवादा उसकी जात को मरकज़ रुकू व सजूद बना लिया जाता है। मिसाली हीरो अल्लाह का प्यारा हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मुक़ल्लिदीन और ताबीन खराफात की ज़ुल्मात में ज़रिया तो तलाश करते रहते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में बताऊंगा सारा जो है। यहाँ पर एक शायरी भी दिया है, मोहब्बत न जुल्मत से कारा है नूर, ना होती मोहब्बत ना होता है चहूर, तो दिया है यहाँ पर। अभी बाकी जो है बहुत सारा पेज है, इनको भी पूरा करना है, तो एक ही वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इनका पार्ट 2 भी आएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और सारा वीडियो आप तक पहले पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।